डियर स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार आनबाल स्कूल शिवगंज यूट्यूब के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। भोजन के घटक के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। आइए, हमारे भोजन के अंदर कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, कौन कौन से घटक है भोजन के। तो इसमें मुख्य घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुसाक्स, खाद्य पदार्थ, एंचल। कार्बोहाइड्रेट, ठीक, प्रोटीन, रुसाक्स के बारे में यहाँ समझिए आप। ये रुसाक्स जो रेशेदार भोज्य पदार्थ होता है या खाद्य पदार्थ होता है, उसे हम रुसाक्स खाद्य पदार्थ कहते हैं। रुसाक्स खाद्य पदार्थ में जैसे मान लो भिंडी है, जैसे ग्वार है, ये सभी रुसाक्स खाद्य पदार्थ के अंदर आते हैं। आइए, इन पदार्थों की हम उपस्थिति कैसे दर्ज कर सकते हैं या उपस्थिति कैसे जान सकते हैं। तो आइए हम इस पदार्थों के बारे में परीक्षण करेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या वसा है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर भोजन के घटकों का परीक्षण में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में सबसे पहले हम इस कार्बोहाइड्रेट परीक्षण का दूसरा नाम मंड परीक्षण भी कहते हैं और एक तीसरा नाम है आयोडीन परीक्षण भी कहा जाता है। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले एक आलू जिसको ऊपर से कटिंग करके एक समतल जैसा काट कर उसको रखते हैं। फिर उसमें मंड की उपस्थिति दर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन की 2-3 बूंद ऊपर डाल देते हैं। जैसे ड्रॉपर की सहायता से आलू के ऊपर आप 2-3 बूंद आयोडीन की डालते ही वो नीला या काला रंग हो जाता है, तो इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट या मंड या स्टार्च मौजूद हैं। तो ये आपका एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण हुआ और इससे मालूम कर सकते हैं कि जो पदार्थ लिया गया है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या मंड है, या इस तरह आयोडीन की 2-3 बूंद डालकर मालूम किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट आपका है प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन की उपस्थिति को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी प्रोटीन पदार्थ हो, जैसे दाल हो, दाल के लेकर उसका बिल्कुल पीस कर इसका चूर्ण बना लेंगे। क्या बना लेंगे, चूर्ण। फिर उसको एक साफ परख नली के अंदर डाल देंगे। साफ परख नली के अंदर डालते ही फिर उसको 10 बूंद जल डालकर उसको मिक्स विलियन बना लेंगे। विलियन जैसे बन जाएगा, उसके बाद इसके अंदर 2 पदार्थ डालेंगे, 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद कास्टिक सोडा, जिसको हम KOH कहते हैं या NaOH ले सकते हैं। दोनों में से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से एक ले सकते हैं, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं। अब दोनों डालते ही जैसे उस विलियन को थोड़ा हिलाते हैं तो ये आपको बैंगनी रंग जैसे उस परख नली में आ जाता है। तो इसका मतलब जो पदार्थ लिया गया है उसके अंदर प्रोटीन है। तो इस तरह आप प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं कॉपर सल्फेट के द्वारा, इन कास्टिक सोडा। आपको याद रखना है, या कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा महत्व याद रखना है। बाकी तो जो पदार्थ लिया गया उसको चूर्ण बनाकर परख नली में डालते हैं और जल बूंद के साथ विलियन बना देते हैं। तो ये तो हुआ आपका प्रोटीन परीक्षण। नेक्स्ट, वसा का परीक्षण कैसे कहते हैं। वसा का परीक्षण जैसे मान लो जल्द सी कागज़ है, उसके ऊपर कोई तेल का धब्बा लगा हुआ है। अगर तेल के धब्बे को आप लेकर, तेल के धब्बा लगा हुआ कागज़ आप लेकर सबसे पहले उसके ऊपर उसको रगड़ करके बिल्कुल साफ कर लो। फिर उसको धूप में रख दो। धूप में रखते ही जैसे सूख जाए तो इसका मतलब वो सूख जाए अगर कागज़, तो वो तेलीय पदार्थ नहीं होगा। अगर तेलीय पदार्थ जमा हुआ तो उसके अंदर तेल है। तो जैसे ही धब्बे वाला कागज़ लेकर उसके एक तरफ से प्रकाश डालते हैं और वो प्रकाश धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, तो उसके अंदर वसा है। उस कागज़ के ऊपर जो वसा लगी हुई है। इस तरह एक दूसरा कागज़ भी होता है, जैसे भीगा हुआ कागज़, पानी से भीगा हुआ है, उसके अंदर लाइट डालते तो भी धुंधला दिखाई देता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसको प्रकाश में रखना जरूरी होता है। तो उसको कागज़ को अगर प्रकाश में रखते ही फिर अगर सूख जाता है और फिर उसके अंदर लाइट डालते हो तो नहीं दिखता, इसका मतलब उसमें वसा नहीं है। इस तरह आप वसा का परीक्षण कर सकते हैं। तो हमने घटकों के परीक्षणों के बारे में पढ़ा, भोजन के घटकों का परीक्षण बताया। अब हम आगे देखते हैं भोजन के घटकों के स्रोत, यानी सभी जो भोजन के घटक हैं उनके स्रोत क्या क्या है, कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से, आलू, चावल, गेहूँ में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गन्ना, बाजरा, मक्का, पपीता, आम, तरबूज, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये स्रोत सिर्फ हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि सर्वाधिक ऊर्जा तो वसा से ही मिलती है, लेकिन ये ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। दूसरा, प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है,
तो प्रोटीन ज़्यादातर दालों में पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन हमें यहाँ मिलता है। आपको क्वेश्चन यहाँ मिल सकता है कि प्रोटीन सर्वाधिक किस में पाया जाता है, सोयाबीन में, ठीक है। बाकी मटर, चना, राजमा, तुअर दाल और मूंग और दालें होती है जिसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। यह प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ बनाए रखता है, ठीक है। अगला इसमें यह इस प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। आपको पूछिए कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, तो जिस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो भोजन शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। अगला है वसा। वसा किस में होती है, सरसों का तेल, घी, मूंग, तिल आदि अन्य तेलीय पदार्थों के अंदर यह वसा पाई जाती है। सर्वाधिक जो वसा है वो आपके घी और तेलों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। ये वसा में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो वसा होती है। इन सभी घटकों में आपको पूछा जाएगा कि भोजन के घटकों में सर्वाधिक ऊर्जा वाला घटक कौन सा है, तो वो वसा कहलाएगा, ठीक है। देखिए इसके अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की कमी से शारीरिक कमजोरी, ठीक है, और इस प्रोटीन की कमी से जो प्रोटीन की कमी रह जाती है तो उसे मैरस्मस और क्वाशक्योर रोग होने की संभावना बनी रहती है। और वसा की कमी से भी ऊर्जा की कमी होती है जिससे शारीरिक दुर्बलता भी आती है, ठीक है। तो आइए आपने वसा के घटकों के स्रोत के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन कहाँ से कौन कौन से इसके स्रोत है, जैसे विटामिन ए। विटामिन ए मुख्य रूप से पपीता, गाजर, आम, मछली का तेल और दूध से ये प्राप्त होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी क्या होता है कि व्यक्ति को रात्रि के समय कम दिखाई देता है, कभी कभी एक पूर्ण रूप से दिखना ही बंद हो जाता है। रतौंधी होता है कि रात्रि के समय व्यक्ति को कम दिखना और कभी कभी ये रात्रि के समय पूर्ण रूप से दिखाई न दे, तो ये रोग रतौंधी कहलाता है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी गेहूँ, चावल और यकृत लीवर से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसकी कमी से मानव के शरीर में बेरी रोग होता है, शारीरिक दुर्बलता आती है और मांसपेशियों में कमजोरी उत्पन्न होती है और इस रोग को बेरी रोग कहते हैं। विटामिन सी ज़्यादातर नींबू, संतरा, आंवला और टमाटर से प्राप्त होता है और इसकी कमी से स्क्रवी रोग होता है। स्क्रवी यानी मसूड़ों के अंदर मसूड़े फूल जाना और कभी कभी इससे खून भी बाहर आता है, इस रोग को कहते हैं स्क्रवी रोग। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, यकृत, मछली, अंडा, और यकृत 2 बार लिखती है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा देख लेना, मक्खन और ज़्यादातर सूर्य के प्रकाश से। इसकी कमी से कौन सा, रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स यानी विटामिन की डी की कमी से व्यक्ति की जो अस्थियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और बार बार टूटने की संभावना रहती है, इसे रिकेट्स रोग भी कहते हैं। और कई व्यक्तियों के पैर भी मुड़ जाते हैं और जिससे उस रोग को रिकेट्स रोग कहा जाता है, ठीक है। तो आपने विटामिन के बारे में पढ़ लिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।